अस्सलाम वालेकुम तमाम अज़ीज़ व अक़ारब, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो जनाब बर्तन जो हैं वो डिशवॉशर में लगाए हुए थे और वॉश हो चुके थे। इस कदर बर्तन थे कि 2-3 दफ़ा जो है वो दिन में धुलते हैं और बर्तन ख़त्म होते हैं। और आज का मेन्यू जो है वो शलजम गोश्त और सफ़ेद चावल था, चूँकि मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए मज़ेदार किस्म का शलजम गोश्त एक ख़ास रेसिपी के साथ बनाया गया। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स कुछ अवेलेबल हैं, अगर आप चेक करें तो वहाँ पे आपको मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। और ये मटन है बेसिकली, और मटन और शलजम का सालन है। ज़्यादातर सब जो है वो मटन पसंद करते हैं, तो इस वजह से हम मटन ही ज़्यादा घर में बनाते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो वाइट राइस है। तो ये जनाब खाना बहुत स्पीड से बन रहा था चूँकि मेहमान आ चुके थे, और दिस इज़ द पॉइंट टू सर्व द फूड टू आवर गेस्ट। और ये जनाब डिश आउट हो रहा है, साथ साथ आप देख सकते हैं बड़े मज़ेदार किस्म का सालन बना था। मेहमान जो थे वो काफ़ी दूर से आए हुए थे, दूसरे शहर से, स्पेशल फंक्शन अटेंड करने के लिए। और तीनों फंक्शन उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किए। अब आपको लेके चलते हैं मैरिज हॉल में। दिस इज़ द टाइम कि जी कपल की एंट्री एंट्री हो रही है, और ये देखिएगा। और बहुत माज़रत उन हसीन और जमील चेहरों से जो एक आध सेकंड या कुछ 0.25 सेकंड्स के मेरे इस फैमिली चैनल में आया। इस फैमिली चैनल में ज़्यादातर जो है वो इस्लामिक गुफ्तगू होती है, प्रोफेशनल और हाउस होल्ड पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। ये इस किस्म का ऐसा चैनल नहीं जिसमें जो है वो खुदा नास्ता कोई माशरती बुराई जो है इस पे हो रही है, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जो है जी माज़रत करते हैं, और अगेन माज़रत करते हैं, और इन हसीन लम्हों को आप साथ साथ इंजॉय करें। ये जनाब एंट्री होगी, दूल्हा दुल्हन जो है वो स्टेज पे आ गए। और दिस इज़ द प्लेटफॉर्म बेसिकली जहाँ पे जो है वो बहुत बहुत लोगों को इज़्ज़त मिली है, और बड़ी बड़ी प्यारी बच्चियाँ आती हैं जिनके अपने चैनल्स हैं, वो बना रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, लोग उनसे सीख रहे हैं। और ये है अपनी रवायात को और इस्लामिक इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड रिस्पेक्ट मिल रही है। तो जनाब दिस इज़ द पॉइंट कि अब खाना सर्व हो चुका था, तो खाना हमने जो है वो अनौश फरमाया। मेन्यू आपके सामने आप देख सकते हैं जो आइटम्स मौजूद हैं टेबल पे। और इसके बाद जो था वो मकलावे की रस्म होनी थी, तो चूँकि ब्राइड और ग्रूम का जो है वो फ़ोटोशूट नहीं हो सका था, तो एट द एंड ऑफ द फंक्शन जो है उनको मौका मिला, और हमने भी उनको मौका दिया जी आप जो है वो अच्छे से फ़ोटोशूट करवाएं। और ये रुखसती हो गई, और रुखसती के वक्त जो है वो रुखसती हुई, यानी कि मकलावे के लिए कपल को जो है वो गाड़ी में बिठा के बड़ी इज़्ज़त आबरू और शान और शौकत के साथ घर ले जाया गया। और घर जाके जनाब सबको लग गई भूख, और जब भूख लगी तो ऑर्डर किया गया, फरमाइश हुई कि जी पिज़्ज़ा खाएंगे हम। तो दोनों भाई गए कैंट में, और रात को जनाब 1 बजे के करीब जो है वो पिज़्ज़ा आ चुका था गर्मा गर्म, और सब ने जनाब बैठ के खाया। फ्रेंगोस जो है वो अभी तक अपने एक छाप बनाए हुए है सियालकोट शहर में। उसके होते हुए बहुत से जो है वो आए हैं, मज़ीद न्यू रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, जिसमें रेट्रो था, मैज़्यू है, रेंचर्स है। उसके अलावा भी डिलीशियस पिज़्ज़ा, तो यमी पिज़्ज़ा, पता नहीं कौन कौन से, लेकिन फ्रेंगोस एक ऐसा है जो अभी भी अपना नाम बनाए हुए है। अच्छा जी, दिस इज़ द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, और कपल के लिए जो है वो नाश्ता लगाया गया, जिसमें ये सवैयाँ थी, पोटों वाली सवैयाँ इन्हें कहा जाता है, जो कि मैदे से बनती हैं और रंगीन किस्म की होती हैं, इंतहाई मज़ेदार। इनकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं काइंडली मेरी वीडियोस जाएँ, देखें, रिव्यू करें, और अपने कमेंट्स के साथ इज़हार करें कि कैसी लग रही हैं आपको, कैसी रेसिपी लगी आपको। उसके अलावा मेन्यू में चीज़ें आपके सामने हैं। स्पेशल ख़ास फरमाइश पे लस्सी बनाएगी, दही था, ऑमलेट था, ब्रेड है, और गर्मा गर्म जो है वो चुपड़ी हुई मक्खन के साथ रोटियां हैं। तो ये जनाब तवाज़िया की गई। उसके बाद जो है वो घर विज़िट करवाया गया, न्यू घर जो एज़ आई टोल्ड यू बिफोर मैनी टाइम्स के जी जो भाई है उसका घर बन रहा है पीछे, उनका प्रॉपर जो है वो को नीचे और ऊपर वाले फ्लोर्स को विज़िट करवाया गया। दिस इज़ द किचन, और इसके अंदर जो टाइल्स लगी हुई हैं ये मेरी चॉइस की थी, तो इसलिए मैं हटवा के कैबिन्स को देख रही थी कि ये कैसी, हाउ इट लुक लाइक्स। तो दिस इज़ द सेंट्रल हॉल, यहाँ पे कुछ काम हो रहा था, कटिंग हो रही थी, और सीलिंग रेडी हो चुकी है, और प्राइमर जो होता है वो दीवारों पे हो चुका है। और ये अलमारियों के अंदर वाली जगह
जो कैबन्स होते हैं वो बन रहे थे, वार्डरोब्स बनेंगी। ये फाइनल लुक है जी वॉशरूम की। अभी भी इसमें बहुत से काम बाकी हैं और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और दिस इज़ द सेकंड वन वॉशरूम। ये बेसिकली जो है वो ड्राइंग रूम के साथ है, इसकी थीम बिल्कुल वाइट की गई है। ये ड्राइंग रूम है जो कि हॉल के साथ अटैच है और ये बिल्कुल नीचे गैराज का एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होंगी। इसकी वॉल का जो डिज़ाइन है वो देख रहे थे हम लोग के बड़ा खूबसूरती से बनाया गया और ये जो है वो उसकी सीलिंग थी। अब जनाब फ्रूट्स निकाले गए और फ्रूट चाट बनाने का सोचा गया जी। फ्रूट चाट बन रही थी, दोपहर को सर्विंग हो रही थी। दूसरी तरफ मेहमानों के लिए जो है वो खाना तैयार होने लगा। चूँकि रस्म के मुताबिक रात को जो है वो मेहमानों ने आना था, यानी कि दूल्हे की फैमिली ने आना था दुल्हन को वापस ले जाने के लिए। तो उस के दौरान जनाब उसकी तैयारियां थी और ये चावल डाले जा रहे हैं। चावलों में जो है वो पुलाव बनाया गया था और दूसरी तरफ जो है वो चिकन कढ़ाई बनी और आलू और मटन का गोश्त का छोटे गोश्त का सालन जो है वो बनाया गया और मीठे में जो है वो गाजर का हलवा सर्व किया गया। तो चाट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लजीज चाट थी। इसके अलावा सैलड जो है वो मैंने तैयार किया था खूबसूरती से सजा के, बड़ी मोहब्बत और चाहत इसके अंदर मैंने मिलाई और मिलाने के बाद जनाब इसको सर्व किया गया। फूड कलर ऐड किया जा रहा है और दम पे चावल रखे जाने। बड़ा देगचा ये वो है जिसके अंदर आप देग वगैरह भी बना सकते हैं। खुला बड़ा देश का के साइज़ था। ये चाट देखें, ये चाट की शक्ल आपको बता रही हूँ कितनी मज़ेदार। इसमें खुबानी की और इमली की चटनी ऐड की गई थी इसके मज़े को मज़ीद लुभाने के लिए। और ये जनाब टेबल जो है वो रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से डेकोर किया गया है। टेबल सेटिंग का भी प्रॉपर जो है वो कोर्सेज होते हैं, सिखाए जाते हैं कि किस तरह से कौन से लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे कौन सी चीज़ जो है वो रखी जाती है। जनाब हलवा गर्म होके आ चुका था और सजा हुआ टेबल जो है वो दूल्हा दुल्हन और उनके घर वालों का इंतज़ार कर रहा था कि वो आएँ और हमें खाने को अनोश फरमाएँ। तो जनाब दिस इज़ द फाइनल लुक। इसको बार बार रीचेक किया जा रहा था कि चीज़ें प्रॉपरली प्लेस की जाएँ। हर चीज़ पानी, ड्रिंक्स, सैलेड, रायता, शामी कबाब जो हैं वो टेबल पे मौजूद हों। तो अब जनाब दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। उनको रुखसत करने के बाद हम अपने घर आ गए और घर का सुकून जो है वो कहीं नहीं मिलता आपको, होम स्वीट होम। तो मेन्यू जनाब जल्दी जल्दी बनना था आज दाल माश और दाल माश को अच्छे से, जिसके अंदर अदरक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अदरक मैंने छोटी छोटी चॉप कर ली थी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके ये दाल भी गई है तकरीबन 1 से 1.5 कप के और ये लहसुन जो है वो कूट लिया गया था। इसकी रेसिपी जनाब आपसे शेयर करूँगी। मीनवाइल जो है वो मैंने ग्रीन टी पी लेमन फ्लेवर में और बार बार ठंडी हो जाती तो मैंने कहा जी माइक्रो का इस्तेमाल करते जाए और ग्रीन टी पीते जाए। आजकल ज़रूरी है जी, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बहुत अच्छा करता है। इसकी वजह से आपके जो हाजमा है वो अच्छा होता है, जो भी खाते जल्दी जल्दी हज़म हो जाता है। और ये देखिएगा ये जनाब मसाले की बुनाई हो रही है। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के नमक मिर्च मसाले ऐड किए और टमाटर हरी मिर्च डाल के अब बुनाई कर रही हूँ। अब जब मसाला अच्छे से भुन चुका था और घी तेल अलग हो चुका था तो मैंने इसके अंदर दाल माश ऐड की और अब इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। ये उस तरह से नहीं बनती कि जैसे चने की दाल आप चढ़ा दें गोश्त की तरह। इसको भून के जो है वो बनाया जाता है इस तरह से। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। पानी जो है वो इतना ऐड करना है क्योंकि ये ना पानी को अब्जॉर्व कर जाती है। और प्रेशर कुकर मैंने चलाया ताकि जल्दी से दाल बन के तैयार हो जाए। दूसरी तरफ मैंने फटाफट जनाब चपातियाँ गरम गरम बना ली थी। और जनाब बात करते हैं गरूर और तकब्बुर की। तो बहुत से लोगों में, जिन लोगों में मेजॉरिटी मैंने गरूर और तकब्बुर देखा है वो किसी बेबुनियाद देखा है। यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है ना, अगर आप किसी चीज़ पे गरूर कर रहे हैं, किसी चीज़ पे नाज कर रहे हैं तो वो आपके अंदर वो चीज़ जेन्युइन मौजूद भी हो ना। अब मैंने देखा है लोगों के अंदर होता कुछ भी नहीं है, यानी कि आपके अंदर वो चीज़ वो क्वालिटी ऐसा सच कोई मौजूद होती नहीं है और वो एवं ही फजूल में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने हुए और अपने आप को तख्त पे उन्होंने बिठाया होता है हवाओं में कि हम पता नहीं क्या, और दूसरे बंदे को डिग्रेड कर रहे होते हैं और ऐसे फ़ख्र से पाँव मार मार के ज़मीन पे चल रहे होते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। फ़ख्र करना, गरूर करना, तकब्बुर करना, फ़ख्र तो एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ना, लेकिन गरूर का अगर और तकब्बुर का अल्फाज मैं इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा मुनासिब होंगे। ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है क्योंकि ये पहला ऐसा अमल है जो शैतान ने किया था। तो जनाब ये खाना बन चुका है, डिश आउट हो चुका है और दाल माश जो है वो सर्व की जा रही है अपने फादर इन लॉ के पास।
तो जनाब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।